राधे कृष्णा फ्रेंड्स, मानस रीडिंग से देखते हैं कि आज यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो यहाँ आपके लिए मैसेज है, ये दोहा है। श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। यहाँ श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करहि सब पान, यानी यहाँ आपकी जो भक्ति है ना, आप जो डिवोशन की राह पे चल रहे हो, जो आप इनर वर्क कर रहे हो, उस सब इनर वर्क से आप हील हो रहे हो, आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है। गिरा ग्राम सिया राम जस गावहीं सुनहि सुजान। आपकी आपको नेम एंड फेम मिलने वाला है। आप जिस तरह से अपनी भक्ति पे चल रहे हो, जिस तरह से डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हो, आप जिसको भी बताओगे, जिसको भी गाइड करोगे, तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा। आप जिस तरीके से भी चल रहे हो अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ पे जिस तरीके से भी चल रहे हो, वो जो भी फार्मूला आपने अपनाया है वो दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल होंगे। आप बिल्कुल सही पाथ पे हो। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हो सकता है आपको लग रहा हो कि मुझे कोई साइन नहीं मिल रहे, कि मैं सही हूँ, ये सही से भक्ति कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ कर रही हूँ सही है या नहीं। तो ये रीडिंग, ये मैसेज आपको कह रहा है कि आप जो कर रहे हो वो सही है। आपकी पूजा, आप जो कुछ भी कर रहे हो वो डिवाइन एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे स्वीकार कर रहे हैं, और उससे आपकी ऑरा में, आपकी ऑरा और क्लीन हो रही है, ऑरा स्ट्रांग हो रही है। आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो और प्योर और प्योर और प्योर होता जा रहा है। जिस तरीके से भी आप पूजा पाठ कुछ भी कर रहे हो, जिस तरीके से आप लोगों को डील कर रहे हो, जिस तरह से आप खुद को संभाल रहे हो, जिस तरह से आप भक्ति कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो वो सब सही कर रहे हो। ये डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज आपके लिए आया है कि रति सरित छऊ ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। यहाँ देखिए, ये चौपाई भी पिछली चौपाई को सपोर्ट कर रही है कि आप जो कुछ कर रहे हो वो सही कर रहे हो, और ऐसा करने से आपका अच्छा समय आने वाला है। अब आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो ऑफर डाल रहे हो, वो ऑफर्स आपकी लाइफ में ऐसा समय ला देंगे कि फिर आपकी लाइफ, आप भूल जाओगे कि ज़िंदगी में कभी कोई दुख भी था, भूल जाओगे कि दुख भी कुछ होता है। इतनी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी, कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट यानी आपकी ज़िंदगी में हर तरीके की हैप्पीनेस होगी। नेम फेम प्रॉस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, यानी ईश्वर स्वयं, ईश्वर यानी माया और मायापति दोनों आपकी ज़िंदगी में आएंगे। जो कुछ आप कर रहे हो, जिस तरीके की पूजा पाठ, कोई साधना कर रहे हो, कोई सिद्धि के लिए कर रहे हो, तो ज़रूर उससे आपको सब कुछ मिलने वाला है। सब कुछ अच्छा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। आपका इंतज़ार अब खत्म होने वाला है, आपकी हर विश पूरी होने वाली है। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्मो छाहू। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने यूनियन के लिए कुछ कोई व्यूअर हैं जो अपने यूनियन के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, जो कोई जप तप कर रहे हैं, कोई व्रत रख रहे हैं, तो आपका यूनियन भी होने वाला है। यहाँ पे साफ साफ कहा गया, हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, यानी माँ पार्वती, यानी जब भगवान पार्वती जब गिरिराज की पुत्री बनी थी, तब जाकर उनका शिव जी से विवाह हुआ था उस जन्म में। तो यहाँ आपका यूनियन हो रहा है। आप अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, तो आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो उससे आपका यूनियन हो रहा है। मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैरिज हो रही है। अगर आप इस तरीके की जर्नी में नहीं भी हो, तो आप अगर मैरिज की दहलीज में हो और आपके लिए लड़के या लड़की देखी जा रही है, तो ज़रूर कोई ऐसा रिश्ता आपके लिए आने वाला है। आपको आपकी शादी ऐसी जगह होने वाली है जो बहुत जेन्युइन पर्सन होगा, जो आपका गुड लक होगा, जिसके आने से आपका भाग्य और अच्छा हो जाएगा। आपके भाग्य में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ऐसे पर्सन से आपकी शादी होने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज देखती हूँ, यहाँ और आपके लिए क्या मैसेज है। नेक्स्ट मैसेज है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। और ये जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो आपके हम्बल नेचर की वजह से मिल रहा है। यूनिवर्स आपके इस हम्बल नेचर से बहुत प्रसन्न है, इसलिए आपको ये सब कुछ दे रहे हैं। इसलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि बस इसी तरह से आगे चलते रहो। आपकी लाइफ में अब जो खुशियाँ आ रही हैं वो हमेशा के लिए आ रही हैं। अब जो सुख दुख की साइकिल होती है ना, तो आपकी दुख की साइकिल खत्म हो गई है, और अब जो सुख आएगा वो जीवन भर के लिए आ रहा है। इसलिए जिस तरीके से आप भक्ति कर रहे हो इसी तरीके से करते रहो, अपने भक्ति पथ से पीछे मत हटना। ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। नेक्स्ट आया है दोहा, बंदो विधि पद रेणुभव, सागर जेहि कीन जह, संत सुधा ससिधेनु, प्रगटे खल विष मारूनि। देखिए, बंदो विधि पद रेणु भव, सागर जय कीन जह, संत सुधा ससिधेनु, प्रगटे खल विष मारून। आपकी सोल में जितने भी
पास्ट बर्थ के ट्रॉमास थे, जो पेन था वो अब निकल रहा है। आप अपने सोल पे, अपने थॉट्स पे बहुत वर्क कर रहे हो। आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट आता है, आप तुरंत डिवाइन से कहते हैं ईश्वर मुझे इस एनर्जी से निकालिए। आप उससे निकलने की कोशिश करते हैं, तुरंत पॉजिटिविटी की ओर जाने की कोशिश करते हो। ये जो आप कर रहे हो ना, तो जैसे समुद्र मंथन हुआ था ना, पहले उसमें से विष निकला था, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी वो सब निकली, फिर धीरे धीरे से उसमें रत्न निकलना शुरू हुए थे, माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, अमृत निकला था। तो वही आप कर रहे हो, अपनी सोल का मंथन कर रहे हो, आप अपनी सोल को मथ रहे हो। तो जितनी भी नेगेटिविटी उसमें है, जितना भी ट्रॉमा है, जितना भी पेन है, वो सब रिलीज हो रहा है। और आपकी सोल प्योर प्योर, आपकी सोल जो अमृत का आनंद होता है वो आनंद आपकी सोल में समाता जा रहा है। इतना ज़्यादा आप अपनी सोल को एनहेंस करने के लिए अपनी सोल पे आप बहुत वर्क कर रहे हो। आप जीवन को लाइटली नहीं ले रहे हो, आप जीवन को बस ऐसे ही नहीं गुजार रहे। मुश्किलें हैं अगर आपकी ज़िंदगी में, तो उनसे सीख के आप सोच रहे हो कि कैसे इनको हैंडल किया जाता है, और इन मुश्किलों में भी हंस कैसे सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे दूसरों को खुश रख सकते हैं। ये आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। दुखों में हंसना ये बहुत बड़ी बात होती है। ये कुछ विरले ही कर पाते हैं जो कि आप हो। आप बस ऐसे ही मौज मस्ती में ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हो, पशुओं की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हो, आप एक महामानव की तरह ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हो। इसी वजह से डिवाइन को आप बहुत प्रिय हो, इसीलिए डिवाइन आपको सब कुछ दे रहे हैं, इसीलिए आपकी सोल से हर निगेटिविटी खत्म की जा रही है। धूम कुसंगत कारिक होई, लिखिए पुराण मंजुमस सोई। देखिए, धूम कुसंगत कारिक होई, यानी कुसंगत यानी यहाँ पे कालिक जो होती है, कालिक कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन लिखने के काम आती है। और लिखने से ही जो लिखा जाता है, जो अक्षर होते हैं, वो ज्ञान लिया जाता है, उसी को पढ़ के ज्ञान लिया जाता है। तो धूम कुसंगत कारिक होई, यानी कुसंग में पढ़ के, यानी कोई जो धुआं, यानी कपूर का धुआं है, तो वो एक प्योर ऑरा होती है, मतलब प्योर एनर्जी होती है उसकी। और कुसंगत यानी बुरे लोगों का साथ होके सब कुछ खराब हो ही जाना है। लिखिए पुराण मंजू मसीमाही, यानी इस कुसंगत पे अगर बोला जाए तो कुसंगत का वर्णन जितना करो उतना कम है। इसलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि लोग ऐसे होंगे जो आपके वेलविशर तो नहीं होंगे, लेकिन वेलविशर बन के आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें आपकी ऑरा ख़राब करनी है। तो ऐसे लोगों से आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि आप ऐसे हो, आप कर्पूर के का जो स्मोक होता है उसकी तरह हो, कि आप खुशबू फैलाते हो चारों तरफ। आप यानी जब हवन का धुआं निकलता है तो उससे सारे जर्म्स मिटते हैं, यानी बैक्टीरियाज खत्म होते हैं। तो आप इस तरीके के हो कि आपकी ऑरा में आने वाला हर पर्सन प्योर होता है, उसकी निगेटिविटी खत्म होती है। लेकिन आप अगर सबकी निगेटिविटी खत्म करते रहोगे तो फिर आपको भी तो अपनी एनर्जी को इन्हेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि ऐसे लोगों से हो सके तो दूर रहो। जो लोग आपको फील होता है कि जिनसे बात करके आपको अच्छा नहीं लगता, जिनसे बात करके आपको वीकनेस फील होने लगती है, जिनसे आप बात करके आपको इरिटेशन फील होता है, ऐसे लोगों से दूर रहो, बात ही मत करो। अगर बात करनी पड़ती है तो मन ही मन में चाहे बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ या कोई और मारक मंत्र इस तरीके की करते रहें, या कवच जिस भी भगवान का मानते हो उसका कवच पढ़ते रहें आप, ताकि वो आपकी एनर्जी को शक ना करने पाए। ऐसा आपको यहाँ गाइडेंस दिया जा रहा है, क्योंकि आप बहुत प्यारे हो। तो ऐसे लोग आप ज़िंदगी में आएंगे जो आपकी एनर्जी को शक करने की कोशिश करेंगे। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। आपकी लाइफ में कुछ हो या ना हो, लेकिन ये फैक्ट है कि आप जहाँ जिस जगह हो, जिस भी रिश्ते में हो, जहाँ जाते हो वहाँ बरकत हो जाती है। भले ही आपको लगता हो कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं है, दीपक तले अंधेरे वाली बात भले ही आपको लगती हो, लेकिन आप जहाँ जिसको गाइड करोगे वो बहुत आगे निकल जाएगा। ऐसे होते हैं कुछ सोल्स ऐसी, आप ऐसी ही सोल हो। मेरे साथ खुद ऐसा होता है कि मैं जिसको गाइड करती हूँ वो मुझसे कहीं आगे होता है। तो आप ऐसी ही सोल हो कि जहाँ जहाँ आप, आपके रिश्ते में, आपके घर में अगर चारों तरफ बरकत है, आपकी फैमिली मेम्बर्स अगर प्रॉस्पर हैं, तो वो आपकी एनर्जी की वजह से हैं। आप उस जगह हो, इसलिए आपके चारों ओर खुशियाँ हैं, आपके चारों ओर प्रॉस्पेरिटी है। और यहाँ इस पर नंबर भी 1 2 3 है। आप जहाँ जाओगे वहाँ प्रॉस्पेरिटी आएगी, नेम एंड फेम आएगा। ऐसी दिव्य आत्मा हो आप। लास्ट मैसेज मैंने लिया है यहाँ पे, ये मैसेज कहता है आपसे, अब विधि अस बूझिए नहीं तोई, शंकर विमुख जिया वसी मोही। अगर आपके मन में कोई पर्सन है, मन में कोई पर्सन चल रहा है, तो ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है। यहाँ डबल एनर्जी है।
आपका पर्सन इस एनर्जी में है कि वो अब आपके बिना नहीं जी सकता, क्योंकि आपने खुद पे इतना वर्क किया है कि वो उन आपकी ऑरा उसको अट्रैक्ट कर रही है। वो आपके बिना नहीं जी सकता। वो कह रहा है कि अब इस पर्सन के बिना जीना कोई जीना है। उसकी एनर्जी ऐसी हो रही है। आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप ये सोच रहे हो कि मुझे मेरा पर्सन नहीं चाहिए, इसके सिवा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, कोई और पर्सन मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। एक एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपको सिर्फ आपका ईश्वर चाहिए। कुछ भी और ऐसे हो सकते हैं कि मुझे सिर्फ मेरा ईश्वर चाहिए, उसके सिवा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो ये किसी भी तरीके की एनर्जी हो, ओवरऑल ये पॉजिटिव एनर्जी है। आप अगर अपने पर्सन के लिए इतने डिवोटी हो, अपने पर्सन के लिए इतने जेन्युइन हो, तो ये भी अच्छी बात है। आपका पर्सन आपके लिए इतना जेन्युइन हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और भगवान के लिए समर्पित हो, ये तो बहुत 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 बड़ी बात है ही। तो इतने प्यारे मैसेजेस आपके लिए हैं। मेरी शुभकामना है कि आप इसी तरह खुद को हील करते रहें, खुद को प्योर बनाते रहें। आपको ईश्वर की प्राप्ति हो, मायापति दोनों की प्राप्ति आपको हो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।